हाय हाय डे। ये 3 शब्द सुनकर हर जी एस्पिरेंट्स की रूह भी कांप जाती है। जानते हैं क्यों? हर साल 12-13 लाख बच्चों में से 10,000 को सीट मिलता है और उसमें से जेईई एडवांस में केवल टॉप 500 रैंक्स को सीएस की सीट मिलती है, ऑल इंडिया रैंक 500। पर क्या आईआईटियंस अपने से पढ़कर आईआईटी क्रैक कर सकते हैं? क्या ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी है? क्या वो सच में पढ़ाकू होते हैं या गॉड गिफ्टेड होते हैं? ये सिलेक्शन इतना टफ क्यों है? सबका आंसर एक, 10,000 ही सीट होंगी तो टफ होंगी ना। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? तो हम बात कर रहे हैं आईआईटीज की। आईआईटीज जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होती हैं। आईआईटीज जहां जाने के लिए हर साल 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे एडमिशन के लिए लड़ाई करते हैं, और आईआईटी जहां जेईई एडवांस का एग्जाम पास करना होता है, वही जेईई एडवांस जो इंडिया का सबसे टफेस्ट इंजीनियरिंग एग्जाम होता है। अब अगर 150 करोड़ जनता में अगर किसी चीज को वैल्यू मिलता है तो बेशक वो कुछ इंपॉर्टेंट होगा, बेशक वो कुछ टफ होगा। और खासकर एग्जाम्स तो मत ही पूछो। हर साल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट लगती है, बट हमेशा आईआईटीज की ही प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होती है। एंड प्लेसमेंट ही वो चीज होती है जो बच्चों को आईआईटी की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जब मैं आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज आती थी, आर आईआईटियंस गॉड गिफ्टेड? क्या आईआईटियंस को ऊपर से वरदान मिला होता है कि वो ऐसा पढ़ लेते हैं, ऐसा काम कर लेते हैं जो हम नहीं कर पाएंगे कभी? द आंसर इज नो। आई वुड लाइक टू टेल दैट IIT is tough for first category of student, not tough for second category of student. और मैं आज इस वीडियो में दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। और मेरे हिसाब से जो मेरा कैटेगरी था वो फर्स्ट कैटेगरी था, जो जिनको टफ लगता है। कुछ होते हैं जिनको इजी लगता है। जस्ट आईआईटियंस को वो चीजें अलग कर देती हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। तो अब बात आती है क्या होती हैं चीजें जो आईआईटियंस को अलग कर देती है। बताऊंगा, थोड़ा सब्र कर लें। इससे पहले मैं ये बताऊंगा कि क्या चीजें होती हैं जो किन्हीं को आईआईटी क्रैक करना टफ लगता है और किन्हीं को आईआईटी क्रैक करना इजी लगता है। आपने कई बार सुना होगा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैंने इरोडो सॉल्व कर लिया, मैंने एचसी वर्मा सॉल्व कर लिया, मैंने अपना डीपीपी सॉल्व कर लिया, सीट सॉल्व कर लिया, तब जाके क्लियर हुआ। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैंने सिर्फ सीट सॉल्व की थी और जो सर बोले थे मैंने बस वही किया और मेरा आईआईटी क्रैक हो गया। दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स। सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट अ मशीन। हम लोग को ऐसा नहीं होगा कि जो टास्क अकम्प्लिश कर दिया गया वी विल एबल टू डू दैट। लाइक अगर हमें बोल दिया गया कि आईआईटी के लिए इतना पढ़ना है, हम लोग अगर रट्टा मार लिए तो हम लोग क्लियर कर लेंगे एग्जाम। हम लोग वैसे नहीं है। हर ह्यूमन डिफरेंट होता है, हर ह्यूमन का ब्रेन डिफरेंट होता है और उनका जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है वो भी डिफरेंट होता है। एंड अगर आपको आईआईटी करना है तो देन यू नीड टू सेट योर प्रेफरेंस ऑर्डर। फर्स्ट आपको क्या करना है, सेकंड आपको क्या करना है, थर्ड आपको क्या करना है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस ऑर्डर आपका आईआईटी है, देन आप कितना ही पीछे हो आप क्रैक कर लेंगे। हाँ, श्योर कर लेंगे। तो सवाल उठता है, आईआईटी एग्जाम ऐसा क्यों होता है कि किन्हीं को टफ लगता है, किन्हीं को ईजी लगता है? तो टफ उन्हें लगता है जो चीजें आराम से मैनेज नहीं कर पाते। उनका मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी ये करने का मन करता है, कभी एचसी वर्मा, कभी इरोडो, कभी सर की बात सुनने का मन करता है, कभी किसी यूट्यूबर की बात सुन ले उनका मन करता है। जो अड़े नहीं रहते अपने टारगेट के ऊपर, उनके लिए तो आईआईटी टफ है ही। और जेईई में सबसे बड़ा रोल एकेडमिक ईयर्स चेंजिंग का होता है। लाइक अभी 2021 खत्म हुआ है, अब 2022 एकेडमिक ईयर में हम लोग घुस जाएंगे। कुछ बच्चे होंगे जो 12th में जेईई 2022 देंगे, कुछ बच्चे होंगे जो जेईई 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो 11th से 12th आ रहे होंगे। उनमें से कुछ ऐसे पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिनका 11th में कुछ पार्ट वेस्ट हो गया होगा, कुछ ऐसे पार्ट होंगे जिनका 11th में कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, बट दे वुड बी लैगिंग बिहाइंड इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सबका प्रॉब्लम्स अलग अलग होता है, बस सॉल्यूशन इसका ये है कि हाउ आर वी टैकलिंग देम। अगर आप हार मान जाओगे, अगर आप मेहनत करना छोड़ दोगे अपने सिचुएशंस को देख करके, देन आईआईटी इज नॉट फॉर यू। आईआईटी आपको 2 साल में ऐसा तैयारी करना चाहता है कि आप दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप उस पे पेशेंटली आप उसको टैकल कर सकें। मैंने इंट्रो में कुछ 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे, उन सब का भी जवाब दूंगा। तो सबसे पहला सवाल था ये
कि आर IITians बोरिंग, आर IITians ओनली स्टूडियस? नो, IITians जो IIT क्वालिफाई करते हैं जस्ट दे आर एबल टू मैनेज थिंग्स। उन्हें पता है कि उन्हें कुछ ऑर्डर दिया गया, सिस्टमैटिक ऑर्डर, उनमें बस पढ़ाई करते जाना है। और हाँ, एक क्वालिटी उनमें होती है कि वो कभी हार नहीं मानते। आप ऐसा किन्हीं को नहीं देखेंगे जो IIT कर लिए वो बात बात पर डिमोटिवेट हो जाता है कि अरे मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, अरे मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, 10-15 मिनट तक मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरा पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ था, तब भी आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट, जबकि मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट है, तब भी मुझसे ये नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा तो आप हमेशा जड़ तक जाइए। आपको पता चलना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट में इशू है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग वीक है। तो मतलब ये होना चाहिए आपके पास एटीट्यूड की कोई भी प्रॉब्लम आए मैं उसे टैकल करने के लिए सक्षम रहूं। दुनिया में आपको ऐसे लाखों बच्चे मिल जाएंगे जो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कंप्लेंट करते हैं और हमेशा बहाना ढूंढते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे याद नहीं होगा। हाँ, सबसे बड़ा जो इशू होता है, सब बच्चे बोलते हैं कि मुझसे याद नहीं होता है। अरे तो कौन सा हमें याद होता था? हम भी वहीं से आए हैं, हमें भी याद करने में इशू होती थी, बट हमने उसे एज अ चैलेंज लिया। हमने याद करने की ठानी, छोटी छोटी चीजें याद करने की ठानी, हमने टाइम देने को सोचा। जेई इज अ मैराथन, मैंने कई बार बोला है और बार बार बोलूंगा। ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि IITs जो पहुंच जाते हैं वो देश के सबसे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं? जी नहीं। IITs जो जाते हैं वो जस्ट हार्ड वर्किंग होते हैं और जिद्दी होते हैं, वो पेशेंट होते हैं और उनमें एक जुनून होता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम आए मैं उसे टैकल करने के लिए जाऊंगा। जो मैराथन क्रॉस करेगा वही IIT में जा सकेगा। अब कुछ सोच रहे होंगे कि क्या मैं उस मैराथन के लिए बना हूं? तो मैं जानना चाहता हूं कि जो बच्चा IIT करता है उसे खुद नहीं पता होता कि वो IIT कर लेगा। यू माइट बी द वन, यू मे नॉट बी द वन, बट आपको एक हमेशा होप लेकर, हमेशा एक अंदर में ज्वाला लेकर आपको आगे बढ़ते रहना है। क्या पता आप ही नेक्स्ट IITian हो। बस मेहनत करते रहे और देखिए आप हमेशा अपनी मंजिल के करीब ही रहेंगे। तो उस मंजिल को फिनिश और उस मंजिल को क्रॉस करने के लिए आपको हमेशा लास्ट टाइम तक मेहनत करना है। हो सकता है कि आपका प्रिपरेशन अभी तक कुछ नहीं हुआ हो, बट आप आज से सोचिए, आज से शुरू कीजिए और सोचिए कि मेरे पास अब भी टाइम है, आई कैन डू इट। जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक आप लड़ते रहिए। हो सकता है कि भगवान आपके लिए कुछ और प्लान्स बनाकर रखा हो। आप अपने आप से वादा कीजिए कि अभी मैंने लड़ाई शुरू कर दी है तो मैं खत्म करके ही जाऊंगा, भले हारूं या जीतूं, पर मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा ताकि मैं अपने लिए जो इतना सारा टाइम और इतना सारा मनी लगाया है वो कुछ फ्रूटफुल हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने जरूर कुछ सीखा होगा इस वीडियो से और आप अपने आप से वादा करेंगे कि मैंने जो लड़ाई शुरू की है वो मैं खत्म करके ही रहूंगा। जीत हार तो सबके साथ होती है, पर असल में आपको खुशी तब होगी जब आपको लगेगा कि मैंने मेहनत की है। और आई एम थिंकिंग दैट आई शुड प्रोवाइड शॉर्ट नोट्स ऑफ JEE मेंस इन एडवांस फ्रॉम माय प्रिपरेशन। तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू इन द कमेंट सेक्शन दैट शुड आई डू। और हाँ, अगर मुझे करना चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और अपना पर्सनल टेलीग्राम ID भी दे दूंगा जिससे आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सके। बट हाँ, आप अपने डिसाइड कीजिए कि आपका फ्यूचर क्या होना चाहिए। अब भी टाइम है, गो फॉर इट, फाइट फॉर इट। आखिर में कुछ पंक्तियों के साथ छोड़ना चाहूंगा। अभी तो वक्त है, मेहनत कर, पसीना बहा। अभी तो वक्त है, मेहनत कर, पसीना बहा। इसी मेहनत के दम पर तुझे याद करेगा कल सारा जहां। थैंक यू।